कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। यूक्रेन से लौटे छात्रों से मिलने के लिए पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिसमें ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर आशुतोष गंगवार, विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर MP आर्य समेत महिला मोर्चा की जिला महामंत्री डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौर मुख्य रूप से शामिल रहे। इस समय यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, जिसमें हजारों भारतीय छात्र हैं यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उन्हीं छात्रों में से जिला बरेली नवाबगंज से सटे गांव रिछोला कियाफुतुल्ला के अशरफ खान के पुत्र और भतीजे असलम खान और अनस खान समेत डॉक्टर शाहीन अनवर के पुत्र जमन समेत उनके पिता का फूल मालाओं के साथ सम्मान किया गया। इसके साथ साथ भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर MP आर्य ने यूक्रेन से आए छात्रों से हालचाल भी जाना। इस दौरान डॉक्टर MP आर्य, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष नीरेंद्र सिंह राठौर, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर आशुतोष गंगवार, महिला मोर्चा की जिला महामंत्री डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार ने आए हुए छात्रों के परिवार को उनके बच्चों के सकुशल पहुंचने की शुभकामनाएं दी। इस दौरान डॉक्टर MP आर्य ने कहा, जो काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है वो काम वाकई काबिले तारीफ है। जब छात्र वापस आ रहे थे तो भारतीय झंडा को देखकर रास्ते साफ हो जा रहे थे, जो हम भारतीयों के लिए गौरव की बात है। इस दौरान सभी भाजपा कार्यकर्ताओं समेत भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर MP आर्य की यूक्रेन से आए छात्रों के माता पिता ने धन्यवाद अदा किया। देखिए कारवा टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिला ना आपको, मतलब खाना बना सब इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट ने दिया। बट एक प्रॉब्लम थी, बॉर्डर पर एम्बेसी थी, उन लोगों ने हमको परेशान किया और किसी ने हमें परेशान किया। गवर्नमेंट इज द बेस्ट, बट और लोगों ने बस हम लोग को जो किया था वो बस बॉर्डर पर किया था। एम्बेसी पर, एयरपोर्ट पर जो एम्बेसी थी उन्होंने हमें अच्छे से निकाल दिया। You both are the satisfied with the Indian government? Yes, not कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक बताइए, लोग बताते ही हैं कि गवर्नमेंट ने पहले एडवाइजरी जारी की थी भाई इंडियन स्टूडेंट्स को निकल जाना चाहिए। 16 को की थी, 16 जैन को, उसी में 16 जैन को मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, बच्चे आने के लिए तैयार हुए थे तो टिकट इतना महंगा कर दिया था कि बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता था। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे आपको डॉक्टर अनस और डॉक्टर असलम का स्वागत करने के लिए आए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी से आप प्रत्याशी भी हैं, तो क्या स्थितियां रहीं, क्या स्थितियां आपने जानी? देखिए, यूक्रेन के अंदर जिस तरह का वातावरण बना है उसमें निश्चित रूप से हमारे बच्चे वहाँ भयभीत थे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने देश के प्रधानमंत्री का, जिन्होंने इन सब की चिंता करते हुए उन्हें वहाँ से निकालने के लिए प्रयास किए। परेशानियाँ युद्ध के वातावरण में तरह तरह से होती हैं, लेकिन इसके बाद भी जब ये बच्चे एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं, वहाँ पर इनको खाने पीने की सुविधाएं और जिस तरह की भी ज़रूरतें रहीं भारत सरकार ने मुहैया कराई और बिना किसी पेमेंट के इनको वहाँ से निकालने का काम किया है। इसके लिए मैं अपने देश के प्रधानमंत्री और अपने देश की सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा। जो बच्चे बचे रह गए हैं वहाँ पर, जिसके बारे में कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं कि वहाँ परेशानियाँ हो रही हैं, तो भारत सरकार कितनी जल्दी उन्हें निकालने का प्रयास करेगी? देखिए, भारत सरकार बराबर यूक्रेन और रूस की सरकारों से बात कर रही है। आपको शायद ज्ञात होगा कि 6 घंटे की मोहलत भी भारतीय सरकार ने मांगी थी और सम्मान इतना भारत का कि रूस ने 6 घंटे तक कोई बम ब्लास्ट नहीं किया और वो पूरा समय वहाँ से बच्चों को निकालने के लिए भारत सरकार को दिया भी। सरकार भी पूरे प्रयास कर रही है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जितने कम समय में निकाले जा सकते हैं उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अभी जैसे मैं इन बच्चों से जानकारी भी ले रहा था, मुझे बहुत गौरव महसूस होता है, गर्व की अनुभूति होती है कि हमारे सरकार को, हमारे देश को इतना सम्मान विदेशों में मिलता है कि हमारे तिरंगे को देख करके यूक्रेन के अंदर रास्ता साफ कर दिया जाता था, रोक टोक नहीं की जाती थी और बसों को, गाड़ियों को आगे निकलने की परमिशन मिल रही थी। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। सर, जानना चाहेंगे, आज आप यूक्रेन से आए हुए छात्रों से मिलने के लिए आए हैं, क्या उसका निष्कर्ष निकला आपको, क्या जाना उनसे? जिस तरह से हमारे रूस ने जो है यूक्रेन पे आक्रमण करा
और हमारे यहाँ पे भारत के जो बच्चे वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो उस समय यहाँ के परिवार वाले बेचारे अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थे। और उसमें हमारी माननीय जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी हैं, उनको विशेष बच्चों से लगाव था, इसीलिए उन्होंने यहाँ से इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट और वायुसेना की फ़्लाइट वहाँ पे भेजी और तत्काल बच्चों को निकालने का कार्य एक बड़े पैमाने पे करा। और यहाँ से उन्होंने मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको वहाँ भेजने का कार्य करा। चाहेंगे कि आप ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं, तो जो बच्चे रह गए हैं उनकी वापसी के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं और सरकार क्या प्रयास कर रही है? हम तो अपने प्रधानमंत्री जी से ये विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि जो बच्चे रह गए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी जो है वहाँ से निकाला जाए और 1-2 दिन में बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ से भारत से जो है एयरलाइंस वहाँ जाएंगे और बच्चों को निकालने का कार्य बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। मैडम, आज आप यूक्रेन से आए छात्रों से मिलने के लिए आए, क्या महसूस किया और क्या बताया छात्रों ने? हमारे यहाँ के 7 बच्चे यूक्रेन में स्टडी कर रहे थे, जिसमें से 2 बच्चे पहले से यहाँ थे और 3 बच्चे आ गए हैं, 2 रह गए हैं। आज डॉक्टर शाहीन अनवर के बेटे और राहत भाई साहब यहाँ होया करते थे, उनके बेटों से हम यहाँ मिलने के लिए आए। हर तरफ खुशहाली का माहौल है। जो 2 बच्चे हमारे यहाँ के रह गए हैं नवाबगंज के, मैं जल्दी से जल्दी अपने प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूँ कि वो बच्चे भी हमारे, क्योंकि शायद उन्होंने पोलैंड को क्रॉस कर लिया है और वो रास्ते में हैं और जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाएंगे और उनकी खबर भी हमें मिले और हम उनसे जल्दी से जल्दी मिलें। और हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमें ये आदेश था कि हम हर घर बच्चे से जाकर मिलें, उसके परिवार से मिलें, उसके परिवार की खुशी को साझा करें। और मैं अपने प्रधानमंत्री जी का ये धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक भारत हमारा देश ऐसा है और हमें भारतीय होने पे गर्व है, जिन्होंने हमारे भारत के बच्चों को सकुशल वापस लेकर आ रहे हैं। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।